तो आइए इस वीडियो में जान लेते हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत की दृष्टिकोण के अनुरूप भारत का पहला खिलौना मेला 27 फरवरी 2021 से 2 मार्च तक 2021 तक 27 फरवरी से 2 मार्च तक स्थानीय खिलौना के वैश्विक बाजार के हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए लगभग 27 फरवरी से खुलेगा। 4 दिवसीय मेले का उद्देश्य सभी साझेदारी को स्थायी संबंध बनाने के लिए एक स्थान पर लाना है। तो मोदी जी का कहना है कि भारत खिलौनों में आत्मनिर्भर बन सकता है। हाल में एक टीवी पर बातचीत में उन्होंने कहा, देश में पूरी दुनिया के लिए एक खिलौना केंद्र बनने की क्षमता है। उसी के लिए विभिन्न उद्योगों के प्रतिनिधियों के साथ स्वदेशी खिलौनों के को बढ़ाने के लिए विमर्श किया गया है। आइए आगे जान लेते हैं। तो खबर उन्होंने कहा कि युवा उद्यमियों से अपनी सरकार की स्थानीय पहल के लिए खिलौने की टीम बनाने का आग्रह किया। उन्होंने ध्यान दिलाया कि आज जो बच्चे खेल खेलते हैं उनमें अधिकांश वेस्ट से प्रभावित होते हैं। हमारे पास भारत केंद्रीय खेल होने चाहिए। हम इस संबंध में आत्मनिर्भर हो सकते हैं। इन्वेस्ट इंडिया के अनुसार भारतीय खिलौने उद्योग का अनुमानित मूल्य यूएस डॉलर जो है 1.5 बिलियन है, जो वैश्विक बाजार में 0.5% की हिस्सेदारी बनाता है। भारत में खिलौना निर्माता ज़्यादातर दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और मध्य भारतीय समूहों के पास एनसीआर में स्थित है। वर्तमान में महाराष्ट्र सबसे बड़े बाजार का प्रतिनिधित्व करता है। 90% बाजार असंगठित होने और माइक्रो, स्मॉल एवं मीडियम इंटरप्राइजेस SMME क्षेत्र में लगभग 4000 खिलौना उद्योग इकाइयां होने के कारण यह क्षेत्र भारत में खिलौने उद्योग में 2024 तक यूएस डॉलर जो होता है $2 यानी $2 $1 का मतलब है 73 से 74 रुपए है, और $2 जो है होते हैं 70 दूनी 140 वही 46-47 रुपए लगभग पड़ते हैं। $2 का मतलब है। तो ये यूएस डॉलर होता है जो इंडिया में आके ये रुपया में कन्वर्ट हो जाता है। इससे 2 से 3 बिलियन तक बढ़ने की क्षमता है। घरेलू खिलौनों की मांग 5% वैश्विक औसत के मुकाबले 10 से 15% बढ़ने का अनुमान है, जो एक बड़े संभावित विकास अवसर का संकेत देता है। प्रमुख रुझान ड्राइविंग की मांग 2027 तक प्रति व्यक्ति में आय में वृद्धि, 2025 तक टियर 2 और टियर 3 शहरों में संपन्न और कुलीन उपभोक्ताओं की अनुपात में वृद्धि, 2027 तक 80% जनसंख्या जनरेशन आई की वृद्धि। ई-कॉमर्स ऑनलाइन बिक्री चैनल भारत में खिलौनों के लिए सबसे तेज से बढ़ते वितरण चैनलों में से एक बन गए हैं, खासकर कोविड-19 के दौरान। जी हाँ, कोविड-19 के दौरान जो है ई-कॉमर्स ऑनलाइन बिक्री चैनल जो है भारत में खिलौनों के लिए सबसे तेज़ी से बढ़ते हैं और इस वितरण चैनलों में से एक बन गए हैं। ये है कोविड-19 के दौरान जो बने। तो स्थानीय खिलौने और वैश्विक खेल का मैदान, एक ऐसे राष्ट्र की जिसकी विविधता, युवा आबादी, विरासत, परंपरा, खिलौना बाजार में इतनी कम हिस्सेदारी है, वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है। मोदी सरकार टॉय फेयर पहल के साथ इसे ठीक करना चाहती है। तो टॉय फेयर पहल है, आप उसमें साइन इन कर सकते हो। टॉप जो है टॉय फेयर में साइन इन करने के लिए आपको अपना नंबर, नाम, मोबाइल नंबर, ये सारी जानकारी उसमें देना पड़ेगा। व्हाट्सअप मोबाइल नंबर चढ़ाते हो उसी को आप करना है। तो पूरी खबरें हम आपको और पढ़ के दिखा देते हैं कि पहले ब्लॉक ऑफ कर्नाटक है, जो पहले ही कोप्पल जिले में भारत का पहला खिलौना क्लस्टर बन रहा है, जिसे एकेन्स इंफ्रा की साझेदारी में विकसित किया गया है। कोप्पल टॉय क्लस्टर को टॉय वैल्यू चेन के पार टॉय निर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं और विक्रेताओं का समर्थन करने के लिए एक पूरे टॉय मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को तैयार करने के लिए डिजाइन किया गया है। टॉय क्लस्टर कार्यबल को समर्थन देने के लिए सामाजिक संरचना और आवास सहित परिसर में व्यापार सहायता सेवाओं को भी साथ लाता है। हुबली और बेंगलुरु के साथ इसकी निकटता और कनेक्टिविटी के लिए एक रणनीति स्थान, अनुकूल व्यापारिक वातावरण और आधुनिक बुनियादी ढांचा कोप्पल को खिलौना उद्योग के लिए एक आदर्श व्यवसाय केंद्र बनाता है।
क्लस्टर बिजली, पानी, आंतरिक सड़कों और अपशिष्ट निपटान सुविधाओं और सीमा शुल्क सुरक्षा उत्कृष्टता केंद्र जैसी सामान्य सुविधाओं के साथ अत्याधुनिक औद्योगिक बुनियादी ढांचा प्रदान करेगा। 400 एकड़ में फैले क्लस्टर में औद्योगिक सुविधाओं को अनुकूलित करने के लिए विकल्प के साथ प्लग एंड प्ले औद्योगिक भवन होंगे। इसमें घरेलू बाजार के निर्यात बाजार और घरेलू ट्रैफिक क्षेत्र TDA की सेवा के लिए SEZ भी शामिल होगा। इसमें 5 साल में 30,000 प्रत्यक्ष रोजगार सृजित करने के निवेश में 5,000 करोड़ रुपए से अधिक आकर्षित करने की क्षमता है। तो मैं आपको इसमें एक लिंक देती हूँ, लिंक शेयर कर रही हूँ। मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी ये लिंक मिल जाएगी। इस लिंक पे जाके आप लोग उसमें साइन इन कर सकते हो, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप में ये भेजा गया है, आपके अधिकारियों की तरफ से भेजा गया है। तो ये लिंक है, इस पे साइन इन जरूर कर लेना है। उसके बाद आगे दिखाया जाएगा, बताया जाएगा कि क्या करना है इसको। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, ये लिंक है। तो ये लिंक है जो है भेजा, यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देना है। यहाँ पे व्हाट्सएप, यहाँ पे आपको टिक कर देना है, व्हाट्सएप नंबर इज द सेम। उसके बाद यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डाल देना है। आप ईमेल आईडी जो आपका एक ईमेल आईडी आप अपने गूगल पे जाएंगे, वहाँ पे तो आपको अपना ईमेल आईडी दिखेगा, कहीं भी आप अपना ईमेल आईडी देख सकते हैं, उसको डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे OTP डाल देना है। जब आप वहाँ पे सबमिट करोगे तो गेट OTP पे जाएंगे तो आपका एक OTP आएगा, तो यहाँ पे OTP डाल देना है। उसी नंबर पे आपको मैसेज के थ्रू OTP आएगा, यहाँ पे नोटिफिकेशन। उसके बाद आपको यहाँ से सबमिट कर देना है डाल के। तो यहाँ पे हमने अपना डाल दिया है जीमेल। अब देखिए यहाँ पे गेट OTP नहीं जा रहा है, यहाँ पे दिख रहा है कि प्लीज़ सिलेक्ट, यहाँ पे दिखा रहा है प्लीज़ सिलेक्ट विजिटर टाइप्स। अब विजिटर टाइप्स प्लेस सिलेक्ट विजिटर टाइप्स। चलिए हमको ऊपर प्ले विजिटर टाइप्स से क्लिक करना है। चलिए हमने क्लिक करके दिखाते हैं। जनरल विजिटर टाइप हमने चुन लिया है। अब हमें यहाँ पे गेट OTP पे देखिए क्लिक करते हैं। अब जाता क्या है, आता है कि नहीं आता है OTP। तो हमारा यहाँ पे सेंडिंग हो रहा है, हो चुका है। नोटिफिकेशन देखिए आता है नहीं OTP का। तो हम अपना यहाँ पे OTP डाल देते हैं। हमने यहाँ पे अपना OTP भी डाल दिया है, हमारा OTP आ चुका था तो हमने डाल दिया। अब यहाँ पे हमें सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग, यहाँ पे हमारा रजिस्टर हो चुका है। यहाँ पे लिखा हुआ है थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग। तो इस तरह करके आप लोग भी रजिस्टर कर लीजिए। जानकारी हमने आपको दे दी है किस बारे में है।
गया है व्हाट्सएप ग्रुप में आंगनवाड़ी बहनों के लिए रजिस्टर नाउ। ये इसमें है IAM फुल नेम और मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर इन दी सेम। जो व्हाट्सएप नंबर आपने खोला है वही सेम नंबर मोबाइल नंबर होना चाहिए, इसमें आपको डालना है। ये जो है लिंक, यहाँ पे ये लिंक पड़ा हुआ है, इस लिंक पे ये आप ये डिस्क्रिप्शन में ये लिंक